मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे साथ जो बैठे हैं आप विद्यानंद सागर जी हैं। दरोगा 1275 की जो भर्ती हुई है उसमें इन्होंने अपना सफलता हासिल किया है। तो आज इनसे जानेंगे तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी होती है। चूँकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विद्यानंद सागर है और हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के मोहनपुर गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप गांव से बिलोंग हाँ, करते गांव हैं। से। तो आपने जो ये पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया, इस प्रिपरेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने गांव में तैयारी सेल्फ स्टडी किया था या इसके लिए आप बाहर गए थे? नहीं, इसके लिए तो हम बाहर गए थे क्योंकि गांव में कर पाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। तो पटना गए थे इसके लिए हम। अच्छा, गांव में इस तरह की तैयारी का माहौल बहुत कम ही हो पाता है, तो इसके भी गांव में कोई माहौल नहीं था। तो हम जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कौन सा विषय रहा? ग्रेजुएशन तो हमने माधवनगर भवानीपुर कॉलेज से किया, BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा में, वहीं से किया। और हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। हिस्ट्री ऑनर्स है। हाँ। तो आप हमको ये बताइए विद्यानंद सागर जी की हिस्ट्री का जो वेटेज है दरोगा एग्जाम के लिए, क्या उसका कोई वेटेज रहता है? आपके ऑनर्स पेपर का क्या कोई उसमें सपोर्ट मिला था? ठीक है, ये दरोगा एग्जाम में ना हिस्ट्री और पॉलिटी इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हालांकि ग्रेजुएशन किए हुए तो 3 साल हो गए, 4 साल, उससे फ़ायदा तो नहीं मिला। इसके लिए अलग से प्रिपरेशन जो किया कंपटीशन का, वही से फ़ायदा मिला तो हमको। आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, क्या सेशन रहा? 2020 में। 2020 में हाँ। आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इन्होंने तैयारी लगातार शुरू की। तो इससे पहले आप कितने दिनों से तैयारी करते थे और दरोगा की तैयारी करते थे स्पेशली, या फिर पहले भी तैयारी की? ये दरोगा का तैयारी तो हम लॉकडाउन के बाद से करते थे। इससे पहले SSC CGL का प्रिपरेशन करते थे। SSC CGL का तैयारी आपने कब शुरू किया? उसका तो इंटर के बाद से ही शुरू कर दिया था, तो लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया एक बार भी उसका। इंटर करने के बाद इन्होंने CGL की तैयारी शुरू किया। ग्रेजुएशन हमारे बिहार में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि 3 साल का ग्रेजुएशन आपकी थी। वो कैसी तैयारी थी? दरोगा वाला? हाँ, दरोगा के बाद। इसका जो मतलब मेरा प्रिपरेशन था, इसके लिए तो हम सबसे पहले कोटलिया GS पटना है, वहाँ पे एडमिशन लिए। फाउंडेशन तो नहीं था, टारगेट बेच लिए थे। तो उसके बाद शाम में टेस्ट चलता है, 2 घंटे का टेस्ट रहता है और डिस्कशन उसी में होता है। तो वो किए, 2 साल तक कंटिन्यू किए। तो GK GS वाला पोर्सन जो है बहुत ही अच्छा हो गया था मेरा। और लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लेट हो रहा था। प्रिपरेशन तो 6 महीना में ही हो गया था मेरा। चूंकि हर साल वैकेंसी नहीं आता है तो तैयारी करते हुए लड़के बहुत बार मुकर जाते हैं तैयारी से, तो वही हो रहा था। लेकिन ये अपने आप को ढाढ़स बंधाया और तैयारी लगातार कंटिन्यू रखा। और हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि न्यू स्टूडेंट, आप कितना अटेम्प्ट था? ये पहला अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये मतलब दरोगा वाला पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले BPSC दिए थे तो उसमें हुआ था, प्री हुआ था। अच्छा, उसमें प्री हुआ, तो मेंस लिखे थे आप? हाँ, मेंस लिखे थे, लेकिन प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, PT का तैयारी अच्छा खासा था तो हो गया, लेकिन मेंस के लिए ये तैयार नहीं किए थे अपने आप को, तो नहीं हो सका उसमें तैयारी। तो हम ये जानेंगे विद्यानंद सागर जी की, कई लड़के कहते हैं कि मैं 4 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, 5 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, लेकिन हमारा दरोगा क्लियर नहीं हो रहा है, 2 नंबर से छूट रहे, कोई 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, आधे नंबर से। तो आपने ऐसा क्या रणनीति के साथ पढ़ाई किया कि पहला अटेम्प्ट में दरोगा हो जाना? देखने से आप बहुत कम उम्र के लगते हैं। देखिए, मतलब हम भी जब कोटलिया GS ज्वाइन किए थे तो वहाँ के सर जो हैं, प्रदीप सर, वो भी बोलते थे कि देखो बाबू, वैकेंसी तो आ रही है, बहुत ही कम ही वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, जो मेरिट में छटे होंगे या फिर जो फिजिकल में छटे होंगे, यानी कि कुछ घायल शेर भी होंगे। ये सब सुन के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जो घायल शेर जिनको सर बोले, हम उनसे मिलना चाहते ताकि मतलब वो उन्होंने गलती कहाँ पे किया। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले, स्टूडेंट मिले जो कि मेरे साथ में रह के पढ़ता भी था, तो उनसे मिला कि उन्होंने कहाँ गलती किया उसको मैंने पकड़ा। और फाइनली मतलब मेरा एक बार में ही हो गया। मतलब जो वो गलती किया वो हमको नहीं करना था, ऐसा ही सोचे थे। GK GS की तैयारी में कौटिल्या कोचिंग सेंटर है GK GS पटना में, प्रदीप सर वहाँ आपको बहुत सपोर्ट किए GK GS की तैयारी के लिए। और हम ये जानना चाहेंगे स्टडी का जो आपका तरीका है, क्योंकि जब आप तैयारी किए, आप सफल हुए, तो आपको लगा होगा कि कई चीज़ आप बेमतलब के पढ़ लेते हैं, हार्ड हो जाता है आपका तैयारी। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए और कैसे आप तैयारी करना चाहिए? किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मतलब आपको उसका जो क्वेश्चन बैंक है वो मतलब करना जरूरी होता है। कम से कम 5-6 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको पहले कंप्लीट करना जरूरी है। आखिर उससे पता चलेगा आपको मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है। वैसे GK GS तो मतलब पूरा अथाह है, समुंदर है, उसको पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको वहाँ से आपको आइडिया लगेगा क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा मायने रखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो यही मैंने किया, बहुत सारा चीज़ मतलब छोड़ा भी, जिसको पढ़ना था उसको पढ़ा भी। तो फिर
लोगों का समस्या ये होता है कि तैयारी करने का उनको जो एक स्टडी का जो तैयारी का तरीका होता है, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, वो इन्होंने किया। मतलब ज़रूरत जो है वही पढ़ा जाए, बेफालतू का सब कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस पर फोकस करिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप बताना चाहें। मेरे मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तो बहुत ही मतलब गरीब परिवार से ही है। तो किसान है मेरे पापा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, चूंकि बता रहे हैं कि हमारे पिताजी खेती गृहस्थी करते हैं और बेटा अधिकारी हो गया है। तो अब ये गरीब परिवार से नहीं है, अब ये गरीब नहीं है, पिताजी को अमीर बना दिए हैं आप। हाँ, तो मेहनत किए तो इसी मतलब यही सोच के मेहनत ही किए। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा तैयारी के दौरान? बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5-6 साल से पटना में रख रहे हैं तो सपोर्टिव तो होंगे ही। एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए इनके पिताजी ने, चूँकि स्थिति अच्छी नहीं थी कि पटना में रख के पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी इनका लगन को देखते हुए पिताजी इनको घर नहीं बुला पा रहे थे और आज ये सफल होकर अधिकारी के तौर पर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हम आपसे अगर टीचर सपोर्ट की बात करें तो जैसे प्रदीप सर ने आपको सपोर्ट किया, तो और अगर कोई टीचर रहे हो पटना में जिनका आपको सहयोग हाँ, एक मिला? और टीचर है वहाँ पे, लीड एकेडमी कोचिंग है, सुमन सर उनके फाउंडर हैं। तो वहाँ जाते थे 6 से मतलब 10 वहाँ तक पढ़ते थे। उसमें करेंट चलता था और लूसेंट और घटना चक्र चलता था। तो सर बहुत बार मतलब वो याद करवा दिए, मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो और उनके बाद वहाँ से फिर कोटलिया जाते थे। मतलब आप लूसेंट को याद कर गए? हाँ, लूसेंट तो 8-9 बार पूरा पढ़ लिए। जब तक कोई भी तैयारी अगर करता है स्टूडेंट तो देखते हैं लूसेंट पर बहुत फोकस करता है। लूसेंट का क्या खास महत्व है किसी एग्जाम के लिए? लूसेंट जो है ना, मतलब वो निचोड़ है। जितना सारा बुक है ना मार्केट में जीके जीएस का, वो सबका निचोड़ उसमें है। एक इतना बुक आता है और उसमें जो मतलब सारे सब्जेक्ट का जीके जीएस वाला सारा पोर्शन उसमें कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है और खुद से तो नहीं पढ़ पाता है। बुक सबके मतलब रूम में रहता है लूसेंट, लेकिन कंप्लीट कोई नहीं कर पाता। इसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन किए थे लीड एकेडमी, वहाँ से 8-9 बार कंप्लीट हो गया बिना कोचिंग। 8-9 बार लूसेंट कंप्लीट कर लिया भाई, तो होना तो तय था। अब हम थोड़ा अगर सिलेबस की बात कर लें तो दरोगा का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें कितना एक एग्जाम है? नहीं, इसमें 2 एग्जाम है, पीटी है, मेंस है, उसके बाद फिर फिजिकल है, फिर फाइनली मेरिट बन के वो आ जाता है। अच्छा, 4 चरण में होता है। तब तो पीटी है, मेंस है, फिर मेरिट भी एक चरण ही माना जाए, फिर फिजिकल है। तो पीटी की तैयारी के लिए और उसका जो सिलेबस है उसका क्या? पीटी का सिलेबस भी वही है, मतलब जीके जीएस वाला पोर्शन तो है ही दरोगा। तो इसमें 90% जो होता है ना, तो जीके जीएस बेस्ट ही रहता है। बाकी 10 में मतलब 10 क्वेश्चन में से कुछ रीजनिंग आ जाते हैं, कुछ मैथ्स, 1-2 हिंदी इंग्लिश भी आ रहे हैं पिछले 2 साल से। क्या पीटी के तैयारी के लिए कोई ऐसा विषय हो जिसका ज़्यादा वेटेज रहा हो पीटी की तैयारी के लिए? हिस्ट्री और पॉलिटी, इसका वेटेज ज़्यादा है पीटी में भी और मेंस में भी। पीटी मेंस में दरोगा के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी, और हिस्ट्री और पॉलिटी की तैयारी के लिए अगर कोई आपका विचार हो तो? हिस्ट्री पॉलिटी उसकी तैयारी कैसे किया? तैयारी आप कहीं से भी करें, लेकिन लूसेंट का जो बेसिक है ना वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आप किसी का भी बुक पढ़ सकते हैं। हम दृष्टि पढ़े थे, कोटलिया जीएस का बुक पढ़े थे, तो वहाँ से हो गया। लूसेंट मतलब आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। हाँ, लूसेंट पढ़ना। और मेंस का भी यही हिसाब है? हाँ, तो मेंस में जो होता है ना, तो मैथ और रीजनिंग ये 20 से 25 क्वेश्चन मतलब हो जाते हैं इसके। अच्छा, तो इसमें मैथ रीजनिंग का थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है पीटी की तुलना में। तो इस तरह से होता है। और हम अगर फिजिकल की बात करें, चूंकि पीटी और मेंस और कटअप का लेकर अगर बात कर लेते हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ईबीसी से। ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो आपका क्या कटअप रहा पीटी में? पीटी का कटअप तो बहुत कम जाता है और जो मेंस का कटअप है बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मतलब मेंस में छट जाते हैं। पीटी का कटअप जो है 60 से 61 तक ही जाता है और मेंस का 75-76 जाता है। फाइनल मेरिट जो बनता है वो 80 के पास मतलब बनता है। तो इस बार आपके कैटेगरी में क्या मेरिट का क्या था? फुल मेरिट जो बना इस बार, मेरिट कितने नंबर पर? मेरिट हम लोग का जो बना है लगभग 80 पे बना है। 80 पे बना। और आपका क्या परसेंटेज रहा? मेरा 87 सही था और 13 क्वेश्चन 80% पर मेरिट बनता है और विद्यासागर जी 87 लाते हैं। तो कहने का मतलब ये कहा है कि कैटेगरी से ऐसे लड़के को कोई मतलब नहीं है। आप जनरल कैटेगरी में डाल दो, ईबीसी में डाल दो, एससी में डाल दो, एसटी में डाल दो, अगर आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो आपको कैटेगरी कोई मैटर नहीं करता है, रिजर्वेशन कोई मैटर नहीं करता है। 80 कटअप जाता है, बच्चे 87 ला रहे हैं, तो इसलिए मेहनत तो किया है। तो अब हम अगर थोड़ा फ्रेंड सपोर्ट की बात करें, चूंकि टीचर तो सपोर्ट कर दिए, आपका जो एक फ्रेंड सर्कल होता है वो भी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करता है। ग्रुप डिस्कशन कर लें या साथ में घूमना फिरना, तो फ्रेंड सर्कल कैसा तैयार करना चाहिए एक अधिकारी होने के नाते या बनने के चलते? दोस्त तो हैं ही, बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ गाँव के भी दोस्त हैं जो कि मतलब पैसे वगैरह का प्रॉब्लम होता था तो वो मतलब पूरा कर दे। बाकी पटना के भी दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं पटना के भी, जिनके साथ रह के हम डिस्कशन करते हैं और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला था। ग्रुप डिस्कशन जरूर। डिस्कशन जितना सर पढ़ाते थे ना, उसको रूम में आके लगभग 8-9 दोस्त रहते थे, मतलब
हम भी रहते थे तो डिस्कशन पूरा करते थे, पूरा अच्छे से एकदम याद हो जाता। दोस्त लोग बोलता था कि हमको कोचिंग से ज़्यादा तो यहाँ पे हमको समझ में आता है रूम में, इसलिए डिस्कशन जारी रखिए। लेकिन मेरा इधर हो गया तो हम फाइनली घर आ गए। दोस्त लोग अभी भी हमको मिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये मतलब ये वो कीजिए डिस्कशन। अच्छा, ये विद्यानंद सागर जी है क्या कि आप तैयारी कह रहे हैं कि इंटर के बाद मैंने शुरू कर दिया था, और पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी इनकी नहीं थी, क्योंकि पिताजी अधिकारी नहीं है, पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर ही मानी जाए। और 7 साल से आप पटना में रह रहे हैं, एफर्ट के लायक नहीं है, लेकिन फैमिली एफर्ट लगा रहे हैं। 7 साल के बाद किसी भी परिवार का ये मन में हो जाएगा कि अब हमको अपने बच्चे को बुला लेना चाहिए, वो फेलियर हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा स्थिति जब पैदा हुआ होगा तो आप अपने पिताजी के साथ कैसे इंटरेक्ट किया कि मुझे और रहने दिया जाए? देखिए, मतलब घर वाले को तो भरोसा था कुछ न कुछ करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 भाई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब छोटा मोटा बिजनेस है। भाई का क्या बिजनेस है? छोटा मोटा दुकान है, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो फाइनली हमको था कि हमको बिजनेस तो नहीं ही करना है, ठीक है। तो हम घर वाले को बोल दिए थे कि हमको तो करना जो भी है, जब भी करना है, जो भी करना है, इसीलिए जब तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आ जाता तब हमको पढ़ाइए, चाहे 2 साल में आए 3 साल में आए। जब आ गया तो हम मतलब भरोसा दिलाया कि मेरा हो ही जाएगा इस बार, तो उन्होंने मतलब सपोर्ट किया इस तरह से बहुत अच्छे से। पिताजी तो चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, सभी माता पिता का ये शौक होता है, लेकिन भाई में सामान्य तौर पर ये नहीं देखा जाता है कि हमारा भाई करोड़पति हो जाए और हम छोटा मोटा दुकान करते रह जाए। तो भाई का क्या सपोर्ट रहा होगा? आजकल ऐसे भाई नहीं मिलते। हाँ, ऐसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरे जो दोनों भैया हैं बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत मतलब वो उनको भी मतलब विश्वास था कि मेरा जरूर होगा, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए। बोले जितना भी मतलब लगेगा ना, मतलब इसके लिए जो भी मतलब वो है पैसे वगैरह की ज़रूरत है हम देंगे, लेकिन तुम पढ़ो। सौभाग्य है कि ऐसे परिवार में भी पैदा हुआ कि पिताजी ने तो सपोर्ट किया ही, भाई का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। भाई ने कहा कि आपको बैक नहीं आना है, आपको अधिकारी बन के आना है, बखूबी आप अधिकारी। और जब BPSC 67 वाला प्री निकला था तो उसमें भी मतलब भैया बोलते थे कि मेंस के लिए दिल्ली चले जाओ, मतलब जितना सारा पैसा होगा मतलब लगेगा हम देंगे। तो हम बोले नहीं, हमको तो बनना बिहार दरोगा ही है, और उसके लिए अभी टाइम नहीं था, क्योंकि 2 मंथ में हो जाता है उसका मेंस BPSC का, और 2 मंथ में दरोगा वाला भी आने वाला था। तो हम सोचे नहीं, हमको पहले ये करना है, 2 मंथ में उसका हो नहीं पाएगा तो हमको पहले दरोगा वाला ही बनना है। वर्दी लवर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हमको बनना दरोगा ही है, तो ये कहीं ना कहीं वर्दी को लेकर प्यार होता है। तो हम अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनसे फिजिकल की तैयारी। देखकर नहीं लगता ये लड़का कि 1600 मीटर मार कर आया होगा, तो कैसा तैयारी रहा होगा? देखने में तो सुकुमार लग रहा है, चूंकि 7 साल से एकदम घिस कर अपने हाथ को कमजोर किया, खराब किया, दिमाग को बहुत मजबूत किया, तो पैर को शायद मजबूत ना कर पाए हो। तो फिजिकल की तैयारी आपके बदले कौन दौड़ा था? हम खुद ही दौड़े थे। ये जो फिजिकल था मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल ही था। हमको लग रहा था 1600 मीटर का दौड़ है तो बहुत कम ही है, मतलब प्रैक्टिस भी 1600 मीटर का ही सर करवाएंगे तो दौड़ लेंगे आराम से। और इसके लिए हम इससे पहले मतलब बिहार पुलिस का जो पिछले बार मतलब इधर ही वैकेंसी आया था वो वाला मतलब फॉर्म फिलअप किए थे। तो हमको लगा कि अगर ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाए गलती से तो फिर हम इसका मतलब ये फिजिकल का तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिजिकल बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो। आजकल विद्यानंद जी एक चीज़ बहुत ट्रेंड पर है कि फॉर्म लोग भरते हैं, गांव में विशेषकर तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ढूंढते, सेटर ढूंढते हैं। हाँ, सेटर कहने का मतलब हमारे एग्जाम को कोई और लोग पास करा देंगे, हम 2-4 लाख रुपए दे देंगे। तो ये सेटर वाले जो स्टूडेंट हैं वो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या सेटिंग गेटिंग करके हम दरोगा बन सकते हैं, तो हम भी अपना पैसे की व्यवस्था करें? सेटिंग पर तो हम बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते। सेटिंग होता है 1-2% हर एग्जाम में होता है, सेटिंग नीट में भी हो जा रहा है, तो ये सब क्या चीज़ है। 1-2% होता है, लेकिन खुद पे भरोसा करना चाहिए। आप सेटिंग के चक्कर में नहीं रहिए, आप इतना मार्क्स ला दीजिए 80 या फिर 80 to 80 प्लस लाइए, तो औकात नहीं है आयोग का कि मतलब आपको बाहर करेगा या फिर कोई मतलब सेटर आपको बाहर कर पाएगा। जब आप में दम है तो आयोग बाहर करेगी, ऐसी औकात नहीं है आयोग की। ये 87% मार्क्स लेकर आए हैं, 1275 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो फिजिकल की तैयारी को लेकर उसमें दौड़ क्या होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्या प्रोसीजर है? 1600 मीटर का रनिंग होता है, 6.5 मिनट का टाइमिंग होता है, और 4 फीट का हाई जंप, और ये 12 फीट का लॉन्ग जंप होता है, और 16 फीट ये शॉर्ट फुट होता है। मेरिट का जो बेस होता है, किस आधार पर मेरिट तय होता है, एग्जाम के या आपके फिजिकल की तैयारी? नहीं, मेंस एग्जाम होता है इसका, तो उसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है हिंदी होता है, उसमें 2 घंटे का हिंदी का एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, मतलब 33% आपको लाने होते हैं। तो जब उसमें आप मतलब वो होंगे, क्वालिफाई होंगे हिंदी में, तभी आपका मेंस का पेपर जो होता है मतलब वो उसी वहीं से मतलब मेरिट तैयार होता है। जब तक आप हिंदी में पास नहीं करेंगे वो कॉपी चेक ही नहीं होगा आपका। मेंस के रिजल्ट पर जो है आपका मेरिट तैयार होता है। फिजिकल सिर्फ पासिंग इन नेचर होता है, सिर्फ आप किसी तरह पास कर, किसी तरह पास कर रहे हैं। तो आपने पास बहुत आसानी से कर लिया था? नहीं, बहुत ही मुश्किल से। ग्राउंड में क्या स्थिति रही थी? हम तो मतलब जब
एकेडमी ज्वाइन किए थे फिजिकल के लिए। हाँ, फिजिकल की तैयारी आप एकेडमी ज्वाइन करके किए थे, तो कहाँ पर तैयारी किया और वहाँ के जो ट्रेनर रहे होंगे तो उनके बारे में कुछ बताना हाँ, चाहिए? मतलब खुद से तो मेरे लिए असंभव ही था, क्योंकि एक बार फेल हो गया हम जीडी में, एसएससी जीडी में, मतलब 2019 में लगभग। तो उसमें मार्क्स बहुत अच्छा था मेरा, तो लेकिन रनिंग में फेल होके आए थे, तो हमको उम्मीद नहीं था कि इसमें हो जाएगा। तो क्या जीडी में भी 80% मार्क्स था, क्या उससे ज़्यादा मार्क्स थे? 84 मार्क्स थे। 84, हाँ 84, ठीक है। तो उसके बाद हम कोबरा डिफेंस एकेडमी है गांधी मैदान में, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल तरीके से सब पे ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पे एक फाउंडर है उनके, अजय सर, बहुत ही मेहनत करवाया हम लोग से, धूप में बारिश में भी, कभी कभी जहाँ पे जिस ग्राउंड में रनिंग होना था ओरिजिनली, और वहाँ पे भी मतलब कभी कभी टेस्ट देने के लिए लेके जाते थे, तो जिसकी वजह से हमको वहाँ पे बहुत आसान लगा। कोबरा डिफेंस एकेडमी पटना में है, गांधी मैदान में। हाँ, गांधी मैदान में तैयारी करवाते हैं अजय सर, वहाँ के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, वहाँ से इन्होंने तैयारी किया। और अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं इनके, जो कि ये जब पास हुए थे तो पास होने के बाद शायद वो पासिंग मिलता है। हाँ, उसके बाद आप अजय सर से उसके बाद गेट पास मिलते हैं। सर इतने सपोर्टिव कि वहाँ पे खड़े थे, मतलब बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। अभी ये दरोगा जब पास करके आए थे अपना फिजिकल को, तो करें विद्यानंद जी की कौन से एग्जाम को आपने फेल किया? जैसे एसएससी जीडी को आपने दिया, बीपीएससी का पीटी दिया, तो और सारे कोई एग्जाम है जिसका चर्चा करना चाहेंगे जिससे कि आपका मोटिवेशन कमजोर हो गया हो, टूट गया हो कि अब नहीं हो पाएगा? ऐसा कौन सा एग्जाम रहा होगा, कौन सी स्थिति रही? एसएससी का पेपर दिए थे CHSL वाला, तो उसमें मतलब 60 मिनट का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके जीएस वाला पोर्शन जो उसको तो हम छोड़ ही देते, क्योंकि बनता ही नहीं था बिल्कुल, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं होता। तो उसमें 2 बार दिए CHSL का, उसके बाद एक बार जीडी का दिए, तो उसमें फिजिकल में फेल हो गए। और एक बार ग्रुप डी का, मतलब पिछले बार ही जो पिछला एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, मतलब वो भी भरे थे। तो एग्ज़ाम के दिन मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब था। फाइनली किसी तरह हम जाके अंदर में जाके एग्ज़ाम में मतलब सिर्फ बैठ पाए। एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं, मतलब 20-25 को बनाया, तो मेरा हालत ख़राब हो गया, वहीं पे हम मतलब वो हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। तभी तो आपको लगता होगा कि बैड लक हो गया यार, इतनी अच्छी तैयारी, ग्रुप डी की नौकरी होती, अभी हम नौकरी कर रहे होते, पिताजी को साथ दिए होते, लेकिन हम तो 25 क्वेश्चन करके आए, उसका रिजल्ट आउट होगा तो पिताजी कहेंगे बेटा तो तैयारी करता नहीं है। तो फिर इस पर आप कैसे हम जवाब तो पहले ही बोल दिए थे घर वाले को कि इसमें मतलब होगा नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत खराब, जाके किसी तरह एग्जाम दे रहा हूँ। मेरा दोस्त का हो गया एक है। बात तो ऐसा है कि विद्यानंद जी बने थे दरोगा के लिए, कंधे पर 2 स्टार लगना था, तो ग्रुप डी के नौकरी आप करते कैसे? आप तो किसी न किसी बहाने फेल ही करते। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो आपका सपना जो था, आप जैसे बता रहे हैं कि हम वर्दी लवर हैं, क्योंकि हमको दरोगा ही बनना था और उसी चीज़ को अटेम्प्ट किए, तो इसके बाद परिवार में जब पता चला होगा कि आपका फाइनल मेरिट बन गया है, तो आप सबसे पहले जानकारी आपको कोई मित्र दिया या आप किसी मित्र? हम तो मतलब मेरे दोस्त ही, वो PDF होता है ना मोबाइल वाला, वो लेके मेरे रूम पहुँचे कि रोल नंबर बताइए अपना। हम बोले हम कैसे बता देते हैं, जल्दी पहले उठे, उसके बाद भगवान जी को प्रणाम किए बहुत बार, फिर उसके बाद हाँ भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, भगवान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, तो उसके बाद जब मेरा दोस्त एकदम ज़बरदस्ती लेके उसमें वो रोल नंबर डाला तो मिल गया, पूरा खुश हुआ, हम भी खुश। तो उसके बाद आप किसको सबसे पहले? हम भैया को फ़ोन किए, हाँ भैया को। तो उसके बाद फिर मम्मी को। जब आप पहले बार मम्मी से बात की तो आप पटना में थे? हाँ। मम्मी गांव में थी? हाँ। वहाँ से आप कॉल किए? हाँ। मम्मी से बात हुई तो मम्मी से बात करके कैसा लगा और मम्मी का क्या प्रतिक्रिया था? मम्मी तो बहुत खुश थी। मम्मी उसके बाद बोले कि ठीक है अभी हम जाके तुरंत मिठाई चढ़ाते हैं भगवान को। फिर मिठाई। एक क्वेश्चन ये आता है विद्यानंद जी की, लोग कहते हैं किसी तरह नौकरी पकड़ लो और हम वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे हमको पुलिस बनना है, पुलिस बन गया, हो गया, अब हमारी नौकरी होगी, 60 साल नौकरी करेंगे, रिटायर कर जाएंगे। तो आपका भी कुछ ऐसा है या फिर अगला टारगेट कुछ है? मेरा टारगेट तो पहले दरोगा ही था, लेकिन जैसे हम मतलब पढ़ते थे, मेरा दोस्त लोग बोलता था तुम दरोगा के लिए बने ही नहीं हो, तुम तो UPSC BPSC की तैयारी करो, तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन है। मेरा अगर रहता तो हम दिल्ली चले जाते। हम बोले कि नहीं, हमको अभी देखिए हम लोग का जो मतलब बैकग्राउंड है, जॉब है नहीं किसी के पास। मतलब पहले हम छोटा वाला के चक्कर में, जैसे हम ग्रुप डी में थे, मतलब उसके चक्कर में थे, फिर GD के, तो फाइनली मेरा दरोगा हुआ। तो इसके बाद अब सोच रहे हैं जब जाएंगे तो इसके मतलब ऊपर जो BPSC उसका प्रिपरेशन करेंगे। दरोगा बनने के बाद अब BPSC की तैयारी करेंगे, चूंकि PT ये पहले भी क्लियर कर चुके हैं, तो अब इनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मालूम हो गया। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको सफलता आसान लगने लगता है, और जब तक आप सफल नहीं होते हैं, कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको सफलता बहुत दूर लगती है। तो इनका अगला टारगेट BPSC है। हम इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप अगली बार जब इंटरव्यू में मिले, बतौर SDM हम आपके इंटरव्यू करें। अभी हम इनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनका जानेंगे क्या प्रतिक्रिया रहा छोटू जी के साथ। अभी हम आए हुए हैं विद्यासागर के घर पे और
और अभी हम जा रहे हैं इनके मम्मी से बात करेंगे, पापा से बात करेंगे, देखते हैं कि दरोगा बनने के बाद क्या प्रतिक्रिया आता है। ये देखिए विद्यासागर का घर है और हम धीरे धीरे जा रहे हैं इनके मम्मी के पास, मम्मी से जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर अभी हम विद्यासागर के घर पर आ गए हैं और यहाँ पर उनकी मम्मी बैठी हुई है। अब हम मम्मी से जानते हैं कि विद्यासागर के दरोगा बनने के बाद क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तब बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल पर चाची तरह। और हमरा ये बताए दा कि जहिया ई दरोगा बनलो रहे तो एक जानकारी तोरा सबसे पहले केना मिलल? केना मिले? हम सोचे रही हम मूर्ख छिके, बच्चा नहीं पढ़ावा पढ़बे नहीं है, तैयो हिम्मत लगेलिए, बड़का बेटा सब साथ दिलके, सबने मिली जुली पढ़े लिए। हमारा विश्वास नहीं रहे दरोगा बनते बनाओ पढ़बे। एकरो जब रिजल्ट निकललो तो तोरा सबसे पहले के बतेलको कि रिजल्ट एकरो निकलले, पास करलके, केना जानलो त कि दरोगा बनि गेले? बतेलके मोर मंझला बेटा बतेलके। तो ई तकनी पटना में रहे? पटना में रहे। फोन करलक? हाँ फोन करलके, और बाद दौड़ भी होले तो पहले हमरा फोन करलके, मम्मी सब ठीक ठाक से लड्डू चढ़ा दे या बोले। तो ई तैयारी तो बहुत लंबा करलक पटना में, 10 साल से 10 साल से। तो स्थिति या जो नगर इंटरव्यू में पूछलिए तो कल के स्थिति घर का बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन तैयो 10 साल तक तो पटना में लगलो नहीं, मन के खाना बोला लिया। हाँ हम के लिए या पैसा नहीं छे, कहूँ तो पैसा हरदम मांगे छे, पैसा कहाँ से देबो या हमको कहलके मम्मी हमरा 24 तक समय दा, तब हम अपने चलो जेबे। 24 तक के समय मांगल खान तरह से। हाँ ओकरा बाद लगे रहन कि कुछ करा पड़ता है कि तोरा लगे रह इतना दिन से रखलिए 24 तक बेकारे होइसे। हाँ नहीं है, हम उस विश्वास नहीं रहे कि नहीं होते, गुरु महाराज के कृपा से हो गए, सब खुश छे, परिवार भी खुश, समाज भी खुश, सब खुश छे। अभी हमारे साथ विद्यासागर के पापा हैं बगल में इधर, हम थोड़ा इनके पापा से भी बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या प्रतिक्रिया आता है। चाचा सबसे पहले तो हमारा चैनल पर बहुत स्वागत छन। ओकरा बाद बताबो विद्यासागर त अब दरोगा हो गेले त एकरा में तोरा केहनो लगे छन? हमरा की लगते बल्ला पर हमरा हौसला बढ़ले, गौरव बढ़ले, समाज के गौरव बढ़ले। एक किसान का बच्चा जब अधिकारी बनता है तो ये लोगों के लिए प्रेरणा की बात होती है, क्योंकि अभी तक जो होता है जो अधिकारी लोग होते हैं उनको व्यवस्था फुल मिलता है। चूंकि ये गांव से बिलोंग करते हैं, जिस जगह पर ये रह रहे हैं वहां पर पढ़ाई की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो दरोगा की तैयारी हो, इससे रिलेटेड कोई भी तैयारी हो। तो इन्होंने विश्वास जताकर, स्थिति बहुत अच्छी पारिवारिक नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि भाई का सपोर्ट और माता पिता भाभी सबका सपोर्ट मिलने के कारण ये लगातार 6-7 साल तैयारी किया और उसके बाद आज दरोगा बनकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जानकारी तोरा के दिलखन दरोगा बनले, के फोन करलकन, केना जानलो तो? घर में तो वितरण सागर ही बोले और घर में हमारा लड़का बोले और सोचे माय मम्मी बोले कि हाँ बैग ले वहाँ गल। तो तोरा लगे रहनी दरोगा बनते? 6 साल से तैयारी करी रहलो छे ने, हम क्या बोला लिया? 10 साल से पढ़ के हमरा आगे रहे विश्वास की कुछ ऊपर नहीं कहते वहाँ से विश्वास रहे, क्योंकि गार्जियन को पता होता है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, वो भली बातें जानते हैं और इसी तरह वो उन पे विश्वास जताया। और 10 साल की लगातार तैयारी के बाद इधर विद्यासागर भी बैठे हुए हैं, अभी सब लोग सब एक साथ परिवार के साथ बैठे हुए हैं। अब जो दरोगा बनते तो अच्छा पहले पुलिस के देखी जे लोगक मन में डर होय छे गांव में, पुलिस आबि गेले, पुलिस आबि गेले, अहिना तोरो डर होय रहन पुलिस देखी पहले? नहीं हमरा कोई डर नहीं। डर मम्मी आ रही है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। चाची हो न चाहे ना कि पुलिस जब आवे छे गांव में, चौकीदारो आबि जाय छे, लोग डराई जाय छे, अरे चौकीदार आबि गेले हमरा कन, सब घर चली जाय छे, नुकाय जाय छे, कहने आबि गेले, तोरो मन में? हम लोग के देखे रहिए कि हमरो परिवार में हो जाए कोई नौकरी तो बहुत अच्छा के गप छे। हम मतलब चाहे रहिए कि नौकरी हो जाए हमरो फैमिली में, गुरु महाराज के पास हो गेले। और अब आगे की तैयारी क्या होगी, कैसे होगी, इधर विद्यासागर हैं, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। अब मम्मी पापा आपके बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ। तो इस पर आपका क्या है? मम्मी पापा को जो आपने रिजल्ट दिया है उस पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मेरे वजह से खुश हैं घर वाले, और क्या। हाँ, लगातार तैयारी किया, घर वाले को खुशी मिला इससे और बच्चे को भी खुशी मिली, क्योंकि इसके साथ जो 10 साल का मेहनत, परिवार का, फैमिली का सपोर्ट था, घर वाले का सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं उसमें रंग लाया है।